Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, lesson number 10 में हमने नंबर सिस्टम शुरू किया था. हमारा चैप्टर नंबर जो 3 है, आज चैप्टर नंबर 3 की हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. और नंबर सिस्टम से मुतल्लिक जो हमने लेसन नंबर 10 में पढ़ा उसको आज दोहराएंगे थोड़ा सा, फिर हम अपने नए टॉपिक की तरफ आएंगे. और आज का टॉपिक इंतहाई आसान है. नंबर सिस्टम क्या है कि ये जो 10 नंबर आपके सामने नज़र आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इनकी मदद से नंबरों को बनाना, और इनको हम अरेबिक नुमेरल्स भी कहते हैं. डिजिट्स, नंबर्स, नुमेरल्स, ये इन्हीं के नाम हैं जिनको हम डिजिट्स कहते हैं, नंबर कहते हैं. गिनती के जो वर्ड हैं 0 1 2 3 ये वाले. तो नंबर सिस्टम में डियर क्लास हमने पिछले लेसन में नंबर सिस्टम विद बेस 2 उसमें 2 नंबर थे 0 और 1. इससे मुतल्लिक पढ़ा कि इसकी और इसकी हमने एग्जांपल भी की कि उसकी फैक्टराइजेशन करके उसको हम 2 का ही सिर्फ टेबल पढ़ते हैं, किसी टेबल की तरफ हम नहीं जाते. तो नंबर सिस्टम में विद बेस 2 से मुराद यानी कि सिर्फ 2 का टेबल पढ़ के आपने दिए गए नंबर की आपने फैक्टराइजेशन करनी है. और इसी तरह फिर हमने नंबर सिस्टम विद बेस 5 पढ़ा, यानी कि 5 बेस है उसमें, यानी कि 0 1 2 3 4, यानी कि इन्हीं 4 डिजिट्स में इन्हीं 5 नंबरों को आप इस्तेमाल करेंगे उसका आंसर लिखने के लिए. जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई नंबर दे दिया जाता है और उसको बेस 5 के साथ उसे कहा जाता है ऑपरेट करें, तो आप यानी कि 5 के टेबल के साथ उसको ऑपरेट करेंगे, यानी कि किसी और टेबल को शामिल नहीं करेंगे. यानी कि पिछले लेसन में हमने एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको समझाया था. इसी तरह नंबर सिस्टम विद बेस 8 है, इसमें 8 नंबर हैं और वो 0 से लेके 7 तक हैं, यानी कि जो जवाब आएगा वो इन्हीं नंबरों में लिखा जाएगा, इनसे बड़ा नंबर नहीं लिखेंगे. तो इस सिस्टम को हम ऑक्टल सिस्टम भी कहते हैं डियर क्लास. ये हमने पिछले लेसन में इसकी एग्जाम्पल भी की, और इसको कैसे ऑपरेट करना है वो भी हम पिछले लेसन में सीख चुके हैं. ये मैं सिंपल आपके सामने इसको दोहरा रहा हूँ. डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि उन्हीं 10 नंबरों के ऊपर जो मुश्तमिल सिस्टम है उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, और इसकी पावर 10 में इसको लिखा जाता है. और 10 इज़ कॉल्ड इट्स बेस, यानी कि जिस तरह हम 2 की बेस लिखते हैं पीछे, और यानी कि जिस तरह 8 पढ़ा 5 पढ़ा, इसी तरह हम बेस 10 भी लिखते हैं. और इसके बाद आज जो हमारा नया टॉपिक है उसमें हम कन्वर्जन्स ऑफ सिस्टम, इनके सिस्टम की तब्दीलियाँ पढ़ेंगे. तो 2 तरह से सिस्टम्स को तब्दील किया जाता है, डेसिमल सिस्टम टू अदर सिस्टम, यानी कि डेसिमल नंबर यानी कि कोई भी आपको नंबर दे देगा और वो बोलेगा इसको बेस 2, बेस 5, बेस 7, बेस 8, बेस 10 में आप इसको कन्वर्ट करें. और दूसरा है अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम. आज ये वाला जो टॉपिक है सेकंड वाला, आज हम इसके मुतालिक जानेंगे, और इसको समझने के लिए करने के लिए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. और एक्सरसाइज यू नो वेल, ये आपकी एक्सरसाइज का पहला सवाल है अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, यानी कि जो पीछे मैंने आपको बताया अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, इसको कन्वर्जन इनके तब्दील कैसे करना है, चेंज कैसे करना है, आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 की मदद से आज हम वो सीखेंगे. और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम, कि आपको एक नंबर दे रहा है और उसको बोल रहा है कि ये आपने डेसिमल सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है. तो डेसिमल सिस्टम क्या है, यानी कि आपके आम नंबर 1 2 3 4 5 7 8 9 1000 लाख 1 लाख 50 100 500, ये आपके डेसिमल सिस्टम है. अब उसने बेस 2 के साथ हमें एक नंबर दिया है और उसको कहा है कि उसको डेसिमल में चेंज करें. तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद जो सवाल हमें दिया जाता है उसको लिखेंगे, और इसको बहुत ही आसान है इसको चेंज करना. वो कैसे कि इक्वल के साइन के बाद आप जो भी नंबर दिया जाएगा उसका पहला नंबर लिखेंगे. क्या लिखेंगे? पहला नंबर. तो पहला नंबर लिखने के बाद आप कौन सा साइन लगाएंगे? मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई के बाद आपको कौन सी बेस दी है? 2, तो आप 2 लिखेंगे. तो जो नंबर आपने लिखा है उसके बाद कितने नंबर बच रहे हैं आपके पास? यस क्लास, 2 जी. तो जिस तरह मैंने नीचे इसके अंडरलाइन लगा दी, यानी कि ये 2 नंबर बच गए. तो इन दोनों की तादाद 2 है, तो जो बेस होगी उसको लिखने के बाद उसकी पावर उतनी लिख देंगे जो नंबर बाकी बचेंगे. जिस तरह के यहाँ पे इस 1 को लिखने के बाद 2 नंबर बचे. अब हमने दरमियान में साइन कौन सा लगाना है? प्लस.
तो 1 के बाद अगला नंबर कौन सा है? 0। वेरी गुड क्लास। उसके बाद साइन कौन सा लगाएंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद देखें यहाँ पे बेस कौन सी है? 2 लिखेंगे। तो 0 को लिखने के बाद जी 1 बच गया। वेरी गुड क्लास। तो देखें 1 बच गया, एक अंडरलाइन मैंने उसके नीचे लगाया। तो 0 लिखने के बाद मल्टीप्लाई 2 बेस लिखा और एक नंबर बचता हमारे पास, तो पावर में हम 1 लिख देंगे। यानी कि जो नंबर लिखा जा रहा है उसके बाद बच जाने वाले नंबरों की तादाद है जौन सी, वो बेस की पावर बना देंगे। फिर आगे प्लस लिखेंगे। प्लस के बाद हमारे पास आखिरी नंबर है 1 के बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे, बेस क्या है? 2। तो 1 के बाद कोई नंबर बच रहा है डियर क्लास? वेरी गुड, कोई नहीं बच रहा, तो उसकी पावर क्या आएगी? 0। वेरी गुड क्लास। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? 1 वैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई भी वैसे लिखेंगे और पहले इन पावर्स को सॉल्व करेंगे। जो पावर्स हमने लिखी हैं ऊपर, इनको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 से मतलब क्या है कि 2 को 2 मरतबा लिखना। 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4। वेरी गुड क्लास। इनके आप पीछे पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद क्लास 8, अब आप देखिए 0 को वैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई भी वैसे, और 2 की पावर 1 है। और 2 की पावर 1 लेने से मुराद 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 1 2। इनके 2 का पावर 1 है तो आंसर भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो डियर क्लास प्लस का साइन वैसे ही, 1 वैसे ही, मल्टीप्लाई वैसे, 2 की पावर 0। याद रखें जब भी कोई नंबर और उसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना होता है? 1। वेरी गुड क्लास। ये आपने हमेशा याद रखना है। यस। तो ये क्लास यहाँ पे ये नोट भी फरमा लें, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होती है, तो इसकी पावर 1 आ गई। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 1 4 द 4, प्लस का साइन वैसे ही 0 2 द 0, प्लस का साइन एज इट इज़ 1 1 द 1। इन सब को जमा, 4 को पहले 0 में जमा करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4। फिर उस 4 को 1 में प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5। तो देखें डियर क्लास, हमने इस नंबर को जो कि हमें दूसरा नंबर दिया था, डेसिमल नंबर नहीं था, ये बाइनरी ऑपरेशन में हमें दिया था, तो हमने इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। इनके सादा नंबर में हमने इसको चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया। अब डियर क्लास एक और पार्ट हम करते हैं और वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है, 2 3 6 8। इसको भी इसी तरह करेंगे। पहला नंबर कौन सा है? 2। उसके बाद 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे और बेस क्या दी उसने? 8 ऑक्टा। वेरी गुड क्लास। तो 2 लिखने के बाद आपके पास कितने नंबर बच जाते हैं? 1 2 3। तो 8 की पावर क्या आ जाएगी? 3। दरमियान में प्लस, फिर अगला नंबर कौन सा है? 3 के बाद मल्टीप्लाई 8 लिखेंगे बेस उसकी, और उसके बाद कितने नंबर मौजूद हैं? 2। और इसी तरह से आप इसको आखिर तक मुकम्मल करेंगे। और 2 वैसे ही, और 8 की पावर अगर हम जब 3 लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई 8 तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 512। वेरी गुड क्लास। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई वैसे ही, जो पावर होती हैं उनको पहले हल किया जाता है। इसी वजह से हम 8 की पावर 3, 8 की पावर 2, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 0 इनको पहले हल करेंगे। उसके बाद जो नंबर दिए गए उनके साथ मल्टीप्लाई करके उनका आंसर निकालेंगे। तो 8 की पावर 3 थी तो हमारे पास आंसर 512 आया। 8 की पावर 2 है यानी कि स्केयर है, तो 8 8 द 64, तो हमारे पास आंसर 64 आ गया। 8 की पावर 1 है तो 8 ही आएगा। 8 की पावर 0 है, जैसे अभी हमने पीछे जाना तो किसी भी पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। इसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 512 का टेबल हमने 2 टाइम पढ़ा तो 1024 आंसर आया। 3 का टेबल हमने 64 टाइम पढ़ा है तो 192 आया। और 6 का टेबल 8 तक पढ़ा तो 848 आंसर आया। और 0 1 द 0। अब क्योंकि इनके दरमियान प्लस का साइन है, इन सब को जमा कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 1264। तो डियर क्लास, तो ये था हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में तब्दील करने का तरीका। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक का कंप्लीट करेंगे और यही आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट ऑन नोटबुक। तो ये डियर क्लास, आज हमने डेसिमल सिस्टम में चेंज करना सीखा अदर नंबर्स को। कल इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब